हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास, अध्याय 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूगर्भिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिससे उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है, यानी उपजाऊ नहीं होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में, याद रखिएगा, एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है। इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण भारत के 3 वृहद भाग है। इन तीनों भागों को जो है बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है और भारत ही नहीं वरना विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। देखिए, याद रखिएगा, चट्टानों का जो निर्माण है प्राय 2 प्रकार से होता है। एक तो आग्नेय चट्टानें, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, ठीक है, और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण इन आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित या अपर्दन और निक्षेपण से होता है, ठीक है। भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आध महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें, इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। इसके बाद है पुराण महाकल्प की चट्टानें। पुराण महाकल्प की चट्टानें, देखिए, पहला है कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, निचली कुडप्पा और ऊपरी कुडप्पा। इसके बाद है विंध्यन क्रम, इसको भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, निम्न विंध्यन समूह, ऊपरी विंध्यन समूह। इसके बाद दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम। द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें जो है कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस, निचली कार्बोनिफेरस। आर्य महाकल्प की चट्टानें, पहला है गोंडवाना समूह, इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। इसके बाद है ऊपरी कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक समूह, जुरैसिक समूह, क्रेटासियस समूह, दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसके बाद है तृतीय जीवकल्प या टर्शियरी क्रम, ठीक है। इसके 3 वर्ग हैं, इयोसीन क्रम, ओलिगोसीन या मायोसीन क्रम और निचली प्लायोसीन अथवा शिवालिक क्रम। इसके बाद है चतुर्थ जीवकल्प या क्वाटरनरी क्रम, इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्लीस्टोसीन क्रम, आधुनिक अथवा होलोसीन क्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, यानी ये मूलभूत चट्टानें हैं, ठीक है। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये प्राचीनतम चट्टानें हैं और मूलभूत चट्टानें हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल यानी आर्कियन युग में हुआ है। किस युग में? आर्कियन युग। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है और इनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं, ये नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं, याद रखिएगा, इसमें जीवाश्म का अभाव है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आधकल्प यानी आर्कियन चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में आधकल्प चट्टानों के 3 पूर्ण परिभाषित प्रकार मिलते हैं। पहला है बंगाल नीस, दूसरा है बुंदेलखंड नीस
और तीसरा है नीलगिरीनीज। ठीक है, याद रखिएगा। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद है। आर्कियन चट्टानें जिन क्षेत्रों में पाया जाता है, लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें यहाँ पर इन क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, आप एक बार इंडिकेट कर लीजिएगा, लोकेशन को ऑब्जर्व कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है धरवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप धरवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो धरवाड़ क्रम के जो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप ही हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित और विरूपित हो चुकी है। अरावली पर्वत, देखिए अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों में पाई जाती है। धरवाड़ चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। ये 3 जो बिखरे हुए क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? पहला है कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिलों में, जहां से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में पाया जाता है। दूसरा है छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार और मिकिर पहाड़ियों में भी इनका विस्तार है। तीसरा है दिल्ली के अरावली रियोलो श्रेणी यानी दिल्ली श्रेणी से लेकर अलवर तक और हिमाचल प्रदेश में भी यह चट्टानें पाई जाती है। इनका जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, धरवाड़ चट्टानें कहां कहां मिलता है, तो रेड से जो इंडिकेट किया गया है ये सभी धरवाड़ चट्टानों का लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है धरवाड़ चट्टानें हैं। आप एक बार इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। देखिए भारत में धरवाड़ श्रेणी की चट्टानों का जो विस्तार है विभिन्न क्षेत्रों में है। इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, जैसे दक्षिणी दक्कन प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धारवाड़, मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेश में जैसे नागपुर और जबलपुर में सासर श्रेणी, बालाघाट व भटिंडा में चिली श्रेणी, हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी, विशाखापत्तनम में कुदोराइट श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी और दिल्ली के निकट अरावली श्रेणियों के रूप में यह जाना जाता है। देखिए वाह प्रायद्वीपीय भारत की धरवाड़ चट्टानें, वाह जो कह सकते हैं कि जो वाह प्रायद्वीपीय भारत की जो धरवाड़ चट्टानें हैं देखिए पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं पर्वत श्रेणियां, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट वरैल श्रेणी और असम के पठारी भागों में शिलोंग श्रेणी के नाम से यह विस्तृत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धातुई खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, देखिए धरवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं किस प्रकार की चट्टान है? तो परतदार चट्टानें हैं। और इसका निर्माण किससे हुआ है? तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनका रूपांतरण धरवाड़ चट्टानों के तुलना में कम हुआ है तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, याद रखिए कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी,
पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एवेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्रम की चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं कहां कहां पर मिलता है, तो आप देख सकते हैं ये रायपुर है, यहां पे देख सकते हैं आप जो है ये तो हैदराबाद है, ठीक है, और इधर चेन्नई है। तो जहां जहां मिलता है जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वहां वहां आप इंडिकेट करके, लोकेट करके अब आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्मों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेश में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम में पाया जाता है। तो जो गोंडवाना चट्टाने हैं कहां कहां पर मिलता है, लोकेट किया गया है। एक बार आप भी जो है इसको लोकेट कर लीजिएगा। देखिए ये जो क्षेत्र है यहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों के द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। इन चट्टानों का जो निर्माण है, जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो घाटियों में नदियों के द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। किससे बताइए, तो गोंडवाना चट्टानों से सबसे ज्यादा जो है 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालू का पत्थर, चिक्का मिट्टी और लिग्नाइट भी मिलता है। इसके बाद दक्कन ट्रैप, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में बहुत ज्यादा जो है ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, व्यापक रूप से हुई, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का विस्तार जो है महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क का निर्माण होता है। यहाँ क्वार्टर्ज, बक्साइट और अर्धमूल पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप कहने का कारण क्या है? इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगूर के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कपासी मिट्टी या रेगूर जो मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, इसका निर्माण किन चट्टानों के विखंडन से हुआ है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां पे आप दक्कन ट्रैप का जो एरिया है देख सकते हैं कहां कहां पर मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। इसके बाद है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका नामकरण विंध्यन पर्वत से हुआ है, ठीक है, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनाती है। विंध्यन प्रणाली, याद रखिएगा, विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक, ठीक है, कहां से कहां तक, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक, ठीक है, कितना, तो आप देख सकते हैं करीब 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी विंध्यन क्रम के अंतर्गत आते हैं। विंध्यन चट्टानें जो है कहां कहां पर मिलती है आप देख सकते हैं। तो ये इसका एरिया है, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानें हैं, जिनका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर
सीमेंट उद्योग का आधार है, जबकि बलुआ पत्थरों से दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के क्या बताइए, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ था। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम में ही स्थित है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन है, जीवाश्म विहीन है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। टर्शियरी शैलें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जहां इसे लीलांग क्रम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लीलांग क्रम। टर्शियरी चट्टानें तो आप देख सकते हैं कहां कहां पर मिलता है, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये एरिया और ये एरिया। इसके बाद है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित हैं। देखिए, प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। गंगा और सतलज से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय यानी नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर कांप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। किसके? कांप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। करेवा क्या है? करेवा सरोवरी निक्षेप है। करेवा सरोवरी निक्षेप है जिसमें बादाम, अखरोट तथा जफरान की खेती की जाती है। करेवा मिट्टी एक तरफ का होता है, तो करेवा मिट्टी जो होता है इसमें क्या क्या होता है, क्या मतलब किस चीज की खेती की जाती है? तो ये सरोवरी निक्षेप है और इस मिट्टी में बादाम, अखरोट और जफरान की खेती की जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का जो पहला महत्व है, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है और यहां अनेक जल प्रपात मिलते हैं जिनसे यहां जल विद्युत उत्पादन संभव है। दूसरा जो महत्व है, पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खंडों के मिलने के कारण यहां तालाबों की अधिकता है जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन और अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है जो कपास के खेती के लिए जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है जिन पर मसालों, चाय, कॉफी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं। यहाँ सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियां मिलती हैं। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती है जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों में संपन्न है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार हैं। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भाग पर अनेक खाड़ियां, लैगून मिलते हैं जहां बंदरगाहों और पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है जो भारत को कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है।
हिमालय भारतीय महाद्वीप की उपमहाद्वीप की हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है, जिसकी कह सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बन सकती है या बन सकी है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी कह सकते हैं कड़ाके की ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से ये बच पाता है इसी के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए इसके बाद जो है इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय जो है मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय नदियों को वर्षा विहीन भी बनाए रखता है, और क्योंकि हिमालय में हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है, तो वर्षा वाहिनी बनाए रखता है, यानी जो है सालों भर उसमें पानी को जो है मतलब कि फ्लो बनाए रखता है, पानी के फ्लो को, तो वर्षा विहीन नहीं। और इन नदियों के वर्षा वाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं जो है संपन्न हो पाती है, जैसे सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकाली गई कई नहरों को देखा जा सकता है। तो इन्हीं नदियों के या नदियों के वर्षा वाहिनी होने के कारण ये सभी जो है संपन्न हुआ है। इनसे नहरें निकाली गई हैं जो कि सिंचाई परियोजनाएं संपन्न होती हैं। नेक्स्ट है हिमालय की नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मत जैसे धात्विक खनिज संसाधन है। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी हैं। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शियरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला भी उपलब्ध है, जो कि कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक और सांस्कृतिक एकत्व का बोध कराने में उसकी महती भूमिका रही है। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, इनका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन और हेलोसीन कल्प में हुआ है, और यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसनती के निरंतर संकरा और छिछला होने एवं हिमालयी अप्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर और नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। तो बांगर और खादर, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए या जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत है, आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस प्रकार से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।